नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम बात करने जा रहे हैं नाटक के तत्वों पर। नाटक के तत्वों पर इससे पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं संक्षेप में। उसमें हमने बात की थी कि भारतीय जो साहित्य है उसके अनुसार नाटक के तत्व कौन से हैं और वर्तमान में नाटक के कौन से तत्व माने गए हैं। तो यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जो नाटक के तत्व का विषय है या बिंदु है, यह केवल बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है। एमए और अन्य जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जहाँ पर भी हमारे पाठ्यक्रम में नाटक है या एकांकी है और नाटक के तत्वों के आधार पर हमें नाटक की या एकांकी की समीक्षा करनी होती है, वहाँ पर यह हमारे लिए उपयोगी है। बीए सेकेंड ईयर में दो नाटक हैं, अंधेर नगरी और हस्तिनापुर। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम वीडियो बना चुके हैं। उनके कथानक पर, उनकी विशेषताओं के बारे में हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं और अब हम जो है नाटक के तत्वों पर बात करने जा रहे हैं। नाटक के तत्वों में जो सबसे पहला तत्व आता है वह है कथानक। कथानक से तात्पर्य क्या है? कथानक से तात्पर्य है कथा वस्तु से, विषय वस्तु से, कहानी से, स्टोरी लाइन से, कि नाटककार ने अपने नाटक में, अपनी रचना में क्या विषय वस्तु पकड़ी है, कौन सा विषय लिया है। कोई भी विषय हो सकता है, राजनीति हो सकती है, धर्म हो सकता है, इतिहास हो सकता है, समाज हो सकता है, समाज की कोई समस्या हो सकती है। अनेक विषयों में से कोई एक विषय उठाकर जो नाटककार है या एकांकीकार है वो अपनी कथा को पिरोता है। तो एक तरह से नींव है, ये नाटक की रचना की नींव है। बहुत ही मुख्य तत्व है कथानक। रचना प्रक्रिया का मूल आधार है, क्योंकि इसी पर आगे चलकर उसे पात्रों की रचना करनी है, उसे संवाद की रचना करनी है, उसे अपने रंगमंच का वातावरण बनाना है, देश काल और वातावरण को साबित करना है। तो एक तरह से कथानक मूल है। कैसा होगा कथानक? पौराणिक है तो पौराणिक के अनुसार कथा आगे बढ़ेगी। धार्मिक है कथानक, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक समस्या पर केंद्रित है। बहुत सारी चीज़ों पर कथानक जो है उसमें उस कथानक में चीज़ें हो सकती हैं, कथा वस्तु हो सकती है, जिसको आधार भूमि लेकर नाटककार जो है वो अपनी कथा का विकास करता है। इसलिए ये रचना की प्रक्रिया का मूल आधार है। जीवन के सामाजिक संदर्भों से संबद्ध होता है। जब भी कोई कथा वस्तु स्वाभाविक रूप से जो रचनाकार है, नाटककार है, एकांकीकार है या साहित्यकार है, वो किसी और ग्रह का निवासी नहीं है, वो इसी ग्रह में निवास करता है। हमारे ही समाज का वो एक तत्व है, हमारे ही समाज की एक इकाई है और हमारे ही समाज का अंग होने के कारण अपने आसपास समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, समाज में जो कुछ भी उसको प्रभावित करता है, पीड़ित करता है, उसकी संवेदनाओं को तरंगित करता है, जो चीज़ें भी उसको दिमाग में रचनात्मकता का बोध जागृत करती हैं, उसको अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती हैं, वह उस कथानक को चुनता है। अर्थात जो कथानक है वो मनुष्य जीवन के सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ होता है। ये अलग बात है कि नाटककार जरूरत के अनुसार, जैसे हम किसी व्यंजन में नमक को मिलाते हैं, उतनी सी मात्रा में कल्पना का भी संक्षिप्त प्रयोग कर सकता है। अगर अतिशय कल्पना होगी तो भी वो स्वाभाविक नहीं लगेगा और बिल्कुल यथार्थवादी नाटक होगा तो भी उसमें एक तरह से बोड़म स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए नाटक, कुशल नाटककार वही है जो दोनों का सम्मिश्रण करके चलता है। यथार्थवादी नाटक जो है वो बहुत लिखे जाने लगे हैं, मनोवैज्ञानिक नाटक जो है वो कई तरह के लिखे जाने लगे हैं। और एक और तत्व है कथानक में, जो नाटक के कथानक की ही विशेषता है। बाकी विशेषताएं हम उपन्यास में देख सकते हैं, कहानी में देख सकते हैं, लघु कथा में देख सकते हैं, लेकिन जो रंगमंचीय सूचना है वो केवल नाटक या एकांकी का ही हिस्सा है। अब रंगमंचीय सूचना से क्या मतलब है? अर्थात जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है उसको जब मंच पर अभिनीत किया जाएगा तो
क्या क्या संकेत वहाँ पर दिए जाने हैं वो रंगमंचीय सूचना है। अर्थात रंगमंच किस तरह से सजा हुआ होगा। जैसे ही पर्दा उठता है और उसको देखते ही दर्शक जो है वो समझ जाता है कि भाई अब जो है ये एक लाइब्रेरी का दृश्य है, अब ये है ड्राइंग रूम का दृश्य है, अब ये जो है वो व्यक्ति सड़क पर बैठा है। इस तरह से वहाँ पर देश काल का निर्माण किया जाता है, रंगमंच को सजाया जाता है और उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें पात्र की वेशभूषा है, भाषा है, उसमें जो रंगमंच को किस तरह से पर्दा उठता है, किस तरफ से पात्र आते हैं, मंच पर कितने पात्र मौजूद हैं, कहाँ कैसा वातावरण है, वो सारी चीज़ें रंगमंचीय सूचना के अंतर्गत आती हैं। अब एक और तत्व है कथानक का नाटकीयता व अंतर्द्वंद। पात्रों के मध्य और पात्रों में स्वयं में अंदर जो अंतर्द्वंद चलता है वो नाटक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और जब हम कहते हैं नाटकीयता तो स्वाभाविक है, उसमें नाटक बनेगा ही तभी जब उसमें नाटकीयता होगी, घटनाएं जो है उसमें घटित होंगी और दृश्य बदल जाएगा। नाटकीय संघर्ष जिसे हम कहते हैं, नाटक जो है वो संघर्ष करते हुए चरम पर पहुंच जाता है, उसको हम दूसरी भाषा में चरमोत्कर्ष भी कह सकते हैं, चरमोत्कर्ष का नाम भी दे सकते हैं। जब नाटकीय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो चरमोत्कर्ष कहलाता है। इसी तरह से अगर हम एकांकी या नाटक की बात करें तो जब चरमोत्कर्ष आता है तो सारे संघर्ष और द्वंद्व जो है वो समाप्त हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि अब फिल्म जो है वो अंत की ओर है, नाटक जो है वो अंत की ओर है, एकांकी जो है वो नाटक अंत की ओर है। इसी तरह से जो कथानक की और विशेषता क्या है, उसे सहज होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, प्रवाहित होनी चाहिए, ऐसे ठहरी हुई, अटकी हुई और जो है वो बाधक, कथा वस्तु बाधक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की बाधा उसमें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से अपने आप कथा आगे बढ़ते बढ़ते इन सारे तत्वों को, इनको हम बांट सकते हैं कि प्रारंभ, मध्य और अंत है। प्रारंभ जो है वो कैसे करना है नाटककार पर निर्भर करता है, उसका मध्य कैसे होगा और अंत जो है वो उसका कैसा होगा, सुखांत होगा, दुखांत होगा, अंत जिसे हम चरमोत्कर्ष भी कह लेते हैं और नाटकीय संघर्ष भी कह लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कथानक पर निर्भर करती हैं, रचना की बहुत सी चीज़ें जो है वो कथानक पर ही निर्भर करती हैं। इसीलिए कथानक को मूल तत्व कहा गया है, कथा का आधार कहा गया है, नाटक का आधार या एकांकी का आधार कहा गया है। हम देखते हैं हस्तिनापुर नाटक जो है वो एक तरह से जो पौराणिक कथा है जो इतिहास की, उसका पुनर्कथन कहा गया, उसको एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास है पौराणिक पात्रों को। अंधेर नगरी में एक बहुत ही व्यंग से परिपूर्ण रचना है जिसमें भारतेंदु ने बहुत ही कुशलता के साथ में कथा सूत्र को पिरोते हुए एक ऐसे राज्य के बारे में व्यंग किया है जिसमें राजा भी अंधेर नगरी है, राज्य भी अंधेर नगरी है और राजा भी चौपट राजा है और वहाँ पर सारी चीज़ों का एक ही मूल्य है। तो हम इन दोनों नाटकों को जब पढ़ते हैं और साथ ही साथ एकांकी संकलन की जब सारी एकांकियों का अध्ययन हमने किया तो हमें पता चला कि उसमें कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की एकांकियाँ हैं। उसमें एब्सर्ड एकांकी है, ऐतिहासिक एकांकी है, उसमें मनोवैज्ञानिक एकांकी है, सामाजिक एकांकी भी है। जैसे जो अंतिम एकांकी जिसका हमने पठन किया, जिसका अध्ययन किया, वो कैक्टस और कमल, वह एक तरह से सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी थी। तो भिन्न भिन्न कथानक हो सकते हैं, कथा वस्तु हो सकती है। ये नाटककार की अपनी प्रतिभा पर, उसके कौशल पर, उसकी भाषा पर निर्भर करता है कि वो कितनी कुशलता से कथानक को प्रस्तुत करता है। तो आज हमने देखा कि कथानक जो है वो नाटक का कितना महत्वपूर्ण तत्व है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।